प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती। जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए। बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिनका जेमिनी सन साइन है। बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिनकी ग्रह दशा उस ग्रह की चल रही है जो ग्रह जेमिनी साइन में बैठा है। अगर करंटली आपकी कोई दशा चल रही है और वो ग्रह जेमिनी साइन में बैठा है, तो आप लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेमिनी वालों के लिए 2026 का कैसा रहेगा लव रोमांस का एंगल, कहां पर आपको गलतियां हो सकती हैं, कहां पर आपको अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ आप ड्रिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, कहां पर बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स करने का मन करेगा, लेकिन कहां पर संयम नियम साधना, कोई ज्ञान, कोई जुपिटर लाइक फिगर, कोई डिवाइन ब्लेसिंग आपको पीछे से पोक करती रहेगी। अब फ्री विल बहुत मैटर करती है, आपको कहां सही कहां गलत की तरफ जाना है। कुछ लोगों की लाइफ में मई आते आते रिश्तों को गठबंधन की तरफ ले जाना, शादी हो जाना, ये योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आपके कहां पर लव रिलेशनशिप पे इंपैक्ट करने वाली है, कैसे आपको नो कहने की आदत डालनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे कोई लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनको आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे। आपका न्यूरोलॉजी, आपके अंदर का जो ब्रेन है वो कहता रहेगा कि दिस इज द रेड फ्लैग, दिस इज द रेड फ्लैग, लेकिन आप नो ना कहने की वजह से इनएप्रोप्रिएट चीजों को कहीं ना कहीं सहते चले जाओगे और वो आपकी गलतियों को ट्रिगर करता चला जाएगा। वो पाइलॉन होना और वोल्केनो का इरप्शन होना, ज्वालामुखी का फट जाना, आपके भीतर मन में जो ज्वालामुखी है वो फट जाएगी और एक दिक्कत परेशानी आपके जीवन में लेके आ सकती है। लग्नेश आपके मरकरी बनते हैं और मरकरी इस साल में 2 बार रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। एक होंगे सबसे क्रूशियल समय पे जो है 26 फरवरी राहु के साथ युति बनाएंगे। 6 ग्रहों का एक साथ युति बनेगी नवम भाव में। नवम भाव धर्म का है। नवम भाव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से धनु राशि का पड़ता है, जहां से हम लॉ, जस्टिस, धर्म,
हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को देखते हैं हम, कहीं ना कहीं यहां से आप अपने गुरु को देखते हैं, अपने ज्ञान, विजडम, नॉलेज को देखते हैं। और इस चीज से विपरीत चले जाना, 9th हाउस से हम फादर को भी देखते हैं, फादर के विपरीत चले जाना, कहीं ना कहीं कुछ अनकन्वेंशनल चीजों में चले जाना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। प्लस फिफ्थ लॉर्ड को देखूंगा, फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं आपके शुक्रदेव, जो लव रिलेशनशिप के कारक भी हैं, यानी कि शुक्रदेव के अंडर में आती है लव, रोमांस, पैशन, इंटीमेसी, सब चीजें अब लव शुक्र के अंडर में आती है। और शुक्रदेव की अगर मैं पोजीशन देखता हूं तो करंटली जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो करंटली अभी धनु राशि से निकल रहे हैं, लेकिन मूला नक्षत्र को क्रॉस कर रहे हैं, जिसको मैंने वीकली वीडियो में बताया था। ये एक प्रेशर वाला मूवमेंट है आपके लिए, जहां पर वो प्रेशर है चीजों को डिसाइड करना है, और ये डिसाइड करने वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा क्योस आपके जीवन में लाती हुई नजर आ रही है। ऊपर से केतु के ट्राइन बैठा है, जो लोग इस समय अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते उनका शांत रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, जब तक शुक्रदेव, राहु, सैटर्न और को क्रॉस नहीं कर जाते। मैं कह सकता हूं आने वाले शुरू के 3-4 महीने आपको जितना हो सके शांत रहने की आवश्यकता है, जितना हो सके अपने एक्शंस को रीचेक करना, रीथिंक करना, रिवाइव करना, मतलब अभ्यास करना कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उस चीज को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने फैमिली से मिलकर एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए हैं, वो अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, गठबंधन में खुद को बांधना चाहते हैं, वो एक अच्छा सा योग देखकर शादी कर सकते हैं, क्योंकि 3 जून से पहले शादी होने के योग बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर डायरेक्ट है और अभी रेट्रोग्रेड है तो 12 मार्च के बाद कहीं ना कहीं वो योग बनेंगे जब चीजें फलित होते हुए नजर आएंगी आपकी कुंडली में, राइट। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो शादी के गठबंधन में बनना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, अपनी लाइफ को एक पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 6 फेब के बाद जैसे शुक्रदेव कनेक्ट करेंगे एक्वेरियस साइन में, बहुत सारे ग्रह कनेक्ट करेंगे एक्वेरियस साइन में। 17 फरवरी को ग्रहण योग बनेगा, 2 मार्च को ग्रहण योग बनेगा। ये योग बता रहा है कि समवन विल क्रॉस योर लाइफ, एक लूप खत्म होगा, दूसरा लूप स्टार्ट होगा। प्लस 23 फरवरी को कहीं ना कहीं कालसर्प दोष भी लगेगा। 9th हाउस एंड 3rd हाउस के बीच में कालसर्प दोष लगना, लग्नेश का रेट्रोग्रेड हो जाना, यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नजर आएंगे। ये कालसर्प दोष एक ब्लैक होल को दिखा रहा है, एक लूप को दिखा रहा है, जो एक लूप आपका चलता हुआ नजर आएगा। आप गलत कमिटमेंट कर सकते हैं, गलत इंसान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस समय आपका डेडिकेशन, आपका पैशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको इंटरनल लेवल पे, मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, आपका जो न्यूरो फंक्शन है ना ब्रेन में, वो बताता रहेगा आपको, बिकॉज डिवाइन एनर्जी तो आपके पास है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट होके पीछे आया, फिर दोबारा एग्जॉल्टेशन साइन की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर से पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन खुद को रोकना, खुद को कंट्रोल करना, स्पेशली अनकन्वेंशनल रिश्तों में जाने से पहले। कुछ ऐसा राहु 9th हाउस में, सीनियर बॉसेस, कोई आपके वर्क प्लेस में 8th लॉर्ड 10th हाउस में शनि बैठा है, तो वर्क प्लेस में ही कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर करेंगी जहां से आपको रिलेशनशिप मिल सकता है। समवन विल क्रॉस योर लाइफ, समवन विल अप्रोच यू, समवन विल मतलब कोई है जो आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करता चला जाएगा। समवन फ्रॉम फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, क्योंकि मीन राशि में बैठे हैं शनिदेव और राहु अपने आप में फॉरेन लैंड को दिखाता है, फॉरेन कनेक्शन को दिखाता है। एक ऐसा इंसान जो रिसेंटली आया जीवन में और ऑल ऑफ सडन आपको अपना सा लगने लगा, या कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी लाइफ में चल रही है, कुछ ऐसी डीलिंग आपकी लाइफ में चल रही है जहां पर आप ना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी तरफ ड्रिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। वो आपकी किसी चीज को कंप्लीट कर रहा है तो आप उसकी वजह से कुछ चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ चीज पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना, इस तरह के कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, अधर्म से दूर जाकर कुछ चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, मैं बता रहा हूं ना, डिवाइन कृपा से आपको इंटरनल लेवल पे वो फील होता रहेगा कि ये गलत है या सही है, लेकिन आप ड्रिफ्ट होते चले जाओगे अगर आपका शुक्र राहु से अफ्लिक्टेड है, यानी कि शुक्र आपका 1st हाउस में बैठा है आपकी नेटल कुंडली में, या शुक्र आपका ऑलरेडी 5th हाउस में बैठा है, या 9th हाउस में शुक्र है, या गुरुदेव बृहस्पति इस हाउस से निकल रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो फीमेल है, या मंगल इस घर में बैठे हैं और राहु के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो इस ट्रांजिट में तो आपको सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूंगा इनिशियल लेवल पे 3 से 4 महीने आपको चीजों को कंट्रोल करना चाहिए जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाते हैं। 15 फरवरी के आसपास मरकरी डायरेक्ट होंगे, 11 फेब को या 15 अप्रैल को या 11 अप्रैल के आसपास मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे। तो उस समय तक आपको चीजों को होल्ड रखना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन में नहीं जाना है, हर चीज को रीथिंक करना, रिवाइव करना, रीप्लानिंग करना, ये बहुत जरूरी है।
7th हाउस का मालिक जुपिटर बनते हैं, वो भी 12 मार्च के बाद डायरेक्ट होंगे। तो 12 मार्च के बाद वो कहीं ना कहीं इवॉल्व होगा, वो अवेयरनेस इवॉल्व होगी, ठीक है। फिर वो 21st ऑफ मार्च के बाद जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं और क्लैरिटी मिलेगी। जब मरकरी गंडांत जोन को क्रॉस कर देंगे, मीन राशि को क्रॉस कर देंगे, तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लैरिटी का समय आता चला जाएगा आपके लाइफ में। और अगर आप मरकरी की दशा महादशा से चल रहे हैं तो आपको तो और भी ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर आप शुक्र की दशा महादशा से चल रहे हैं तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी शुक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और मरकरी आने वाले समय में जैसे ही कालसर्प दोष को ब्रेक करेंगे और सितंबर के बाद जब वो नीच राशि में चले जाएंगे, केतु के साथ मिलेंगे, फिर वो कहीं ना कहीं वक्री हो जाएंगे, तो ये समय भी आपके लिए अवेयर होने का योग बनाता है। तो आपको ध्यान देना है कि शुक्र और मरकरी की दशा महादशा से चल रहे हैं तो ये साल में आपको ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। आफ्टर दैट जैसे ही आप अप्रैल क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि इस परीक्षा को आपने क्रॉस कर लिया, अगर फरवरी मार्च और मिड अप्रैल की अगर आपने परीक्षा को क्रॉस कर लिया, या फिर मैं बोलना चाहूंगा आपने होल सोल 14th ऑफ अप्रैल तक अपने आप को होल्ड कर लिया, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहां पर आपको नई इनिशिएशन करने का, नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने का, अपने रिग्रेट से बाहर निकलने का। हो सकता है आपकी शादी हुई है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, नया ससुराल, नए लोग, नई मित्रता, नया अपनापन आप फील कर रहे हैं, या फिर आप एक नई फ्रेंड के द्वारा एक नए फ्रेंड से मिले हैं किसी पार्टी, किसी फंक्शन, या फिर राहु सोशल मीडिया को भी दिखाता है, आप किसी डेटिंग ऐप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ऑनलाइन आप किसी से मिल रहे हैं, या आप किसी में पार्टनरशिप या किसी में कोई रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं। तो होता है ना कि आजकल वो मैरिज वाले ऐप होते हैं, ठीक है, शादी.com हो गया जैसे काइंड ऑफ, तो वहां पर आप किसी से कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अप्रैल एंड या मई में आप किसी से कनेक्ट होते हुए नजर आओ। लेकिन इनिशियल डेज में अगर आपको कोई कमिटमेंट कर भी रहा है ना, अगर आपको कोई कमिटमेंट दे भी रहा है तो उसको बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं समझना है। और इस समय इस इनिशियल डेज में, इनिशियल मंथ में, इनिशियल वीक्स में अगर आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा पैशन के साथ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, कंट्रोल करके भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जुपिटर की तत्व को बढ़ाना चाहिए, किसी जुपिटर लाइक फिगर से बात करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास सब्जेक्टिव चार्ट है, आपका अपना पर्सनल नेटल चार्ट नहीं है। कोई काउंसलर, हीलर, साइकोलॉजिस्ट, कोई ना कोई फादर लाइक फिगर, कोई एक्सपीरियंस इंसान, वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो, कोई सीनियर हो लेकिन आपसे, और उसको आपसे कुछ ना चाहिए हो, आपको उसे कुछ नहीं देना, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपनी विजडम, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है और आपको क्लैरिटी दे रहा है। क्योंकि यू आर इन द फॉग, आप एक ब्रेन फॉग की तरफ जा रहे हैं, आप एक लूप की तरफ जा रहे हैं, और आपसे ना कहने की आदत वो आपकी गलत, आपके अगेंस्ट जा रही है, राइट। उसके बाद जैसे जुपिटर से साथ शुक्र और मरकरी दोनों मिलेंगे, यहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यानी कि जैसे जुपिटर एक्सॉल्टेशन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे 12 मार्च के बाद, जैसे जुपिटर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, और यहां पर आप जैसे अप्रैल क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे क्लैरिटी आ रही है, लाइफ में लूप खत्म हो रहा है, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर हो रही है, कहीं ना कहीं कालसर्प दोष भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। और शुक्रदेव जो आपके 5th हाउस के मालिक है, पूर्व पुण्य का मालिक है, 5th लॉर्ड जहां बैठ जाता है कुंडली में, वहां वो रक्षा करता है उस घर की। तो जैसे जैसे ट्रांजिट करता जा रहा है 5th हाउस का मालिक आपका, तो मैं कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस इवेंट लेके आएगा। यहां पर चीजें बदलेंगी, यहां पर कुछ चीजें फिक्स होंगी। कुछ पुराना इंसान जिस चीज को आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, जहां पर आप क्लोजर नहीं दे पा रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं क्लोजर आएगा। कुछ चीजें सही गलत आप इवॉल्व कर पाओगे, कहीं ना कहीं एक लूप को खत्म करके एक नई सनराइज को देख पाओगे। आपको पता लगेगा, आपको एहसास होगा कि भगवान, अगर आपका जुपिटर बली है ना, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप गलती कर रहे हो 2025 में, आपने कुछ मंगल के साल में कुछ ऐसे रैशनल डिसीजंस ले लिए, तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स के द्वारा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस के द्वारा, या फादर लाइक फिगर की एडवाइस के द्वारा, आप कहीं ना कहीं उस ताप से, उस आग में हाथ डालने से बच जाओगे। आई विश कि आप अगर नहीं करते हैं तो जुपिटर की, अगर आप अभी तक अलाइन नहीं है और आपको लग रहा है कि जुपिटर उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं गलती कर सकता हूं या कर सकते हूं, तो जुपिटर के तत्व को बढ़ाइए। रोज टेंपल जाना, एटलीस्ट जॉब है, करियर है, छोटे हो, स्कूल है, कॉलेज है, वॉट एवर इट इज, मंदिर जाने की आदत डालिए। एक नियम बनाइए, मंदिर जाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, एकादशी का फास्ट रखना, अपने गुरु तत्व को बढ़ाइए, अपने प्लेजर को कहीं ना कहीं, अपने छोटे छोटे प्लेजर को ड्रॉप करने की आदत डालिए। आपके अंदर वो धर्म की आसक्ति बढ़नी चाहिए, आपका वो पैशन होना चाहिए कि आज मेरा फास्ट है, आज मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा,
मतलब ये चीजें जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, गुरु तत्व जैसे जैसे बढ़ जाएगा, आपका ओज बढ़ जाएगा, ओज बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी लाइफ में आएगी। और आपके थर्ड हाउस में पढ़ते हैं जहां से आपका विल पावर देखा जाता है, वो सूर्य है। तो जैसे जैसे मंदिर जाओगे, सूर्य के सनराइज देखोगे, तो आपकी लाइफ में डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही सुंदर है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से कहीं ना कहीं सस्पेंस शुरू हो जाता है। केतु के साथ शुक्र का बैठना, जुपिटर का कहीं ना कहीं एग्जॉल्ट होना, ये आपके संयम नियम साधना को बढ़ाएगा। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन मार्क दे जाएगा कि आपके लिए अपने डिजायर इंपॉर्टेंट है या फैमिली के एथिक्स, मोरालिटी। आपका स्पीच, आप किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप किससे कमिटमेंट कर रहे हो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट है। गुरुदेव बृहस्पति दिमाग नहीं लगाते हैं, वो तो ब्लेस कर देते हैं। तो जिस अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली आफ्टर 3 जून जो भी आप चाहने की कोशिश करेंगे, जिस चीज को आप क्रेव करते हुए नजर आओगे, वो इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आएगा। बस उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने हैं। शनिदेव यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे शनि के ट्राइन में आएंगे गुरुदेव बृहस्पति, यहां पर जो प्रेशर देगा वो शनि देंगे। 8th लॉर्ड और भाग्येश भी है, तो सही धर्म से अलाइंड होगा तो कहीं ना कहीं भाग्य प्रबल होगा। अगर अधर्म की तरफ जा रहे हो तो 8th लॉर्ड 10th में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सडन इवेंट देगा। आप देखोगे कोई ना कुछ चीजें वहां से उस समय कोई ना कोई आपके जीवन से दूर चला जाएगा, या आपका फिजिकल गैप आ जाएगा, या फिर आप देखोगे आपका ब्रेकअप होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपका ले ऑफ हो गया कंपनी से, आपका जॉब चला गया। कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। वहां फिर अवेयरनेस शनि देने की कोशिश करेंगे आपको, और उस प्रेशर को एनलाइटमेंट समझिएगा। इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, और इस बार मैंने वीडियोस को तोड़ दिया है। लव के बारे में बात कर रहा हूं आज, फिर मैरिज के बारे में बात करेंगे, फिर जॉब के बारे में बात करेंगे, फिर फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, आपके करियर के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मल्टीपल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आने वाले समय में। तो प्लीज स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, जिसकी मुझे आदत नहीं है बोलने की, लेकिन आज बोल देता हूं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। चलिए, तो परीक्षा की घड़ी कब शुरू होती है? जब आप 3 जून के बाद जुलाई के बाद जब जुपिटर को क्रॉस करके केतु के पास चले जाएंगे, और जुपिटर 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा शुक्र के साथ, और मरकरी 1 अगस्त को, मरकरी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड होंगे, और प्लस 1 अगस्त को जैसे ही कालसर्प दोष ब्रेक होगा, सारी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि अब शनिदेव आपको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, शनिदेव आपको रियलिटी हिट कर रहे हैं कि आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सही डिसीजन ले लिया, आपने कॉशियस रहे, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज को बनाए रखा कि मैं किसी भी चीज को अनकन्वेंशनल तरीके से नहीं करूंगा, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होऊंगा, ठीक है, सबके बारे में सोचूंगा, लॉन्गर विजन के बारे में सोचूंगा, आज के प्लेजर के बारे में नहीं सोचूंगा। क्योंकि ये एक बात का ध्यान रखिएगा, आप, मुझे नहीं पता आप 5 महीने से हो या 5 साल से हो, जो प्यार का पैशन उस समय था वो आज नहीं है, वो भले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो, लेकिन समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है, था और रहेगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपके 2022 अप्रैल के बाद, 2022 के बाद आपकी लाइफ में बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत चीजें बदली हैं। क्योंकि केतु का तुला राशि में बैठना, बहुत ब्रेकअप्स हुए हैं 2022-2023 में। तो अब आपको एक्सपीरियंस लेना है कि सेम गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है, सेम ट्रस्ट मुझे दोबारा नहीं करना है, सेम ब्लाइंड ट्रस्ट मुझे दोबारा नहीं करना है। इफ समवन इज क्रॉसिंग योर लाइफ, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आई विल गो स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं चेक करना चाहूंगा या चाहूंगी, मैं देखूंगा कि उनके रिएक्ट करने का क्या तरीका है, उनका क्या लाइफ स्टाइल है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे साथ सामने वाले का कितना अच्छा बॉन्डिंग है, वो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे मेरे लिए हर समय अवेलेबल है। इसका मतलब समझ लो, अगर हर समय कोई अवेलेबल है तो शायद उसके पास काम नहीं है, उसके बाद कर्म करने के लिए नहीं है, या उसने जरूरत से ज्यादा आपको समय दे दिया है कि उसके लिए अब कोई ऐसी चीज रही नहीं है कि वो आपको उसने भगवान बना लिया। शुगर कोटेड होना डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा है, कैंसर बन जाती हैं चीजें, तो उसकी तरफ नहीं ले आया। स्टे न्यूट्रल, प्यार एक जीवन का हिस्सा है, प्यार को जीवन मत बनाइएगा कभी। 10th हाउस में शनि बैठे हैं आपके, कर्म ही प्रधान है। जितना वर्कोहॉलिक रहोगे उतना नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगा, प्यार ऑटोमेटिकली आएगा। जो आपके लिए सही बना है ना, वो इंसान आपके पास आएगा ही आएगा। रिश्ते को आपको संभालने की जरूरत नहीं है, रिश्ता आपको संभाल लेगा। और जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, लाइफस्टाइल देख के बात करोगे, मैच्योरिटी के साथ बात करोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे, लाइफ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपका आएगा। क्योंकि ये लूप को ब्रेक कर रहा है।
काल सर्प दोष का ब्रेक होना 1 अगस्त को, वो भी करेंगे आपके फिफ्थ लॉर्ड। और फिफ्थ लॉर्ड आपको सेविंग ग्रेस बनेंगे। जिस फिफ्थ लॉर्ड ने आपको इस लूप में डाला है वही फिफ्थ लॉर्ड आपको बचाएगा। लेकिन शुक्रदेव भी जुपिटर के साथ ही काम मिलकर करेंगे। शनि, गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव, ये तीनों एक साथ अलाइंड होकर काम करेंगे। राहु केतु के लूप को तोड़ेंगे, रियलिटी चेक को तोड़ेंगे। शुक्र का रेट्रोग्रेड हो जाना आपके 3 अक्टूबर को। और सूर्यदेव का कहीं ना कहीं नीच राशि की तरफ बढ़ना, क्योंकि सूर्यदेव उस समय आप देखिएगा सितंबर में पितृपक्ष चल रहा होगा, सूर्यदेव नीच राशि की तरफ जा रहे होंगे। और सूर्यदेव नीच राशि की तरफ जा रहे होंगे जो 3rd लॉर्ड है। और शुक्रदेव आपके 5th हाउस के दोबारा से रेट्रोग्रेड हो गए 4th हाउस की तरफ जा रहे होंगे 5th हाउस से। तो ये समय बनेगा जहां पर सूर्यदेव जो एनलाइटमेंट का कारक है और आपके 3rd हाउस का मालिक है, पराक्रम का मतलब एफर्ट का प्रोज एंड कॉन्स आपको फील होंगे। शनिदेव के सामने दोबारा नीच राशि के शुक्र हो जाएंगे तो रियलिटी चेक होगा। ये एक एंजाइटी, स्ट्रेस, टर्मोइल लेके आएगा जहां पर आपको, अगर आप धर्म के साथ अलाइन नहीं है, अगर आप रोज मंदिर नहीं जाते हैं, रोज अपने एक्शंस को चेक नहीं कर रहे हैं, अगर आप सीक्रेट इंटीमेसी की तरफ जा रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप के होते हुए भी किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक ब्रिज को बनाने के लिए आप बने बनाए ब्रिज को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको आफ्टर अगस्त, जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे। 17 अगस्त को एक मेजर ग्रैंड योग बन रहा है और ये ग्रैंड आपके लिए बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, रियलिटी चेक लेके आ सकता है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके लिए क्रिटिकल होने वाला है, सीरियस होने वाला है। आपको समझा के रख देगा ये कि क्या आपने किया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आने वाले 9 साल झेलने पड़ेंगे। कुछ लोगों के साथ यही इवेंट, इस तरह के योग 2022 के बाद भी बने थे। 2022-23 में ये दोबारा अपने आप को समय दोहरा रहा है, कर्म दोबारा से आ रहा है, वो डेट दोबारा से रीपेमेंट की तरफ आ रहा है। अब आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आई है नहीं आई है, वो देखने वाली बात है। स्ट्रेस में फेल मत होइएगा। 2026 बहुत सैक्रिफाइस मांगेगा, लेकिन अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है तो इस सैक्रिफाइस को आप भली भांति प्यार से दे जाओगे। कोई भी रिश्ते को तोड़कर एक नए रिश्ते को बनाने से पहले 10 बार सोचना है कि आपका जुपिटर आपके साथ अलाइंड है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करते रहो, मैं ये कह रहा हूं अगर टॉक्सिक है तो उसमें एक अच्छे क्लोजर के साथ अपने आप को वाइंड अप करो, रिश्ते को, अपने आप को समय दो। अकेलेपन से डरो मत, अकेलेपन से प्यार कर लोगे, अपने जीवन से प्यार करोगे, अपने प्रोफेशन से प्यार करोगे तो एक सही प्यार आपके जीवन में जरूर आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।